जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 12 कैदी और कोकिला। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे कैदी हैं और कोकिला यानी कोयल। यहाँ पे कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ पे ये कारागाह में बैठे हैं। जब ब्रिटिश शासन था तो इनको कारागाह में डाला गया था, तो उसी समय की ये बात कह रहे हैं। कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वो कोयल को कह रहे हैं कि तुम बार बार उड़ कर आती हो और कुछ कुछ गाती रहती हो, क्या किसी का संदेश लाई हो। कोकिल यानी कोयल, कुछ बोलो तो सही। फिर कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार यानी जो राह चलते हुए को लूट लेते हैं, डाकू चोर। तो कह रहे हैं कि मैं जिस कारागाह में बैठा हूँ वहाँ की जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची हैं, वो भी काली दीवारें हैं। इनके बीच में डाकू चोर बदमाश, इनके बीच में मैं बैठा हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं ये जो ब्रिटिश लोग हैं, इनके ब्रिटिश के जो सिपाही हैं और जो पहरेदार हैं, वो पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और न मारते हैं, बस तड़पते 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 हम रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और ये दिन रात मेरे जीवन पे यानी हम पर कड़ा पहरा लगा रहे हैं। शासन है इनका, ब्रिटिश शासन ऐसा है जहाँ पे पेट भर खाना नहीं देते हैं, तड़प तड़पा के मारते हैं। या तम का प्रभाव गहरा है और रात हो गई है, इतनी आधी रात को तुम क्या बोल रही हो, क्या संदेशा लाई हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अब और सूर्य भी यहाँ से चला गया है निराश होके, अब रात है काली। इस समय काली मामय, इस काली रात में, काली रंग वाली रात, काली रंग वाली में यानी काली रात में, हे आली, कोयल को कह रहे हैं आली यानी सखी, कि हे कोयल तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों कूक रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। और जो तुम कूक रही हो तो उसमें ऐसी लग रही है तुझे कोई पीड़ा है, क्या पीड़ा है, क्यों ऐसी बोल रही हो, कूक रही हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब देखिए इसकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संख्या 12 कैदी और कोकिला से ली गई हैं। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग में लिखोगे कि आधी रात को कूकती कोयल को संबोधित करके कवि अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब व्याख्या देखिए इसकी, सुनिए आप, वैसी वैसी व्याख्या आप साथ में लिखते रहिए। कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़कर बार बार क्या गा रही है और अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हैं, जिसे बार बार वह कहते कहते रुक जाती है। कवि कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, यह प्रेरणा संदेशा किसका है, उसके संबंध में उसे साफ साफ समझाइए। वो कोयल को कह रहे हैं कि तुम किसका संदेशा लाई हो, मुझे साफ साफ समझाओ। फिर देखिए इसका ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। इसमें कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासकों के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी हैं, जहाँ डाकू चोर और जो राहजन लूटते हुए बटमार, उसे उनके बीच में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और उनके बीच में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, और जो सरकारी गुप्तचर सिपाही हमेशा हम पर नज़र रखते हैं रहते हैं। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अब कवि कह रहे हैं कि चारों ओर मानो काली माँ का राज्य है, चंद्रमा भी गायब है, हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी गायब है, अतः रात भी घनी काली है। हिमकर निराश कर चला, इस समय काली माँ क्यों जगी तुम आली, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। ऐसे निराशमय वातावरण में भी वह काली कोयल क्यों जाग रही है और बार बार क्या कूक रही है। कवि कोयल से ही इसका कारण पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम क्यों बार बार कूक रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा।
कवि कह रहे हैं कि उसके गले से जो वेदना से बोझिल मन की कसक भरी बोली निकल पड़ी है। तो उसने ऐसा क्या देख लिया तथा क्या उसका लुट गया है जो इसलिए वो ऐसी पीड़ामयी होकर बोल रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम्हारा तो जो स्वभाव है, तुम तो मृदुल हो, कोमल वाणी वाली हो और तुम वैभव वाली हो। आज तुम्हारी जो मुख है, आज तुम्हारी आवाज़ में पीड़ा सी क्यों लग रही है। कह रहे हैं कि उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर ही ऐसा लगता है कि उसे वसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। फिर वह बताएं कि उसकी आवाज़ में आज इतना दुख क्यों है। ठीक है, धन्यवाद। आगे मैं कल पढ़ाऊँगी।